जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम ऑल रेलवे एग्जाम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025-26 के एनसीईआरटी साइंस के 2500 क्वेश्चनों को देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। हम कुछ पार्टों में इसको 2500 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। होने वाली रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी साइंस अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, यदि साइंस आती है तो एनसीईआरटी साइंस ही आएगी। क्वेश्चन नंबर पहला से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली के द्वारा कितनी शक्ति का उपभोग होगा? तो इसमें हमें क्या निकालना है? शक्ति। तो बेसिकली शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का फार्मूला होता है, क्या होता है? P बराबर होता है V²/R। इसमें देखिए भी क्या है? वोल्ट है। तो इसमें 220 है, तो 220 का मान लिख देंगे। या दो बार स्क्वायर है तो इसका गुणा हम दो बार कर देंगे। 220 बटे में कितना है? आर। आर मतलब प्रतिरोध होता है। तो आर कितना है? 44। इसको हम यदि सॉल्व करें तो 4 से 11 चौके हो जाएगा ये 44। 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा? 220 गुणा में आ जाएगा 5। तो इसका यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1100 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है? तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेलो एल्केन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कल्चर फिशरी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कल्चर फिशरी किसे कहते हैं? मछलियों की नियंत्रित खेती करना। ऑप्शन नंबर चौथा है। प्रश्न 4 देखिए, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियाएं बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, लक्षणों की विरासत के लिए। 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए, विलयन का आयतन के द्वारा आयतन प्रतिशत ये भी होता है, और विलयन के द्रव्यमान के द्वारा आयतन प्रतिशत ये भी होता है। विलयन का आयतन के द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत ये गलत हो जाएगा। विलयन का द्रव्यमान के द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत ये सही है। मतलब तीसरा ऑप्शन ही गलत है। जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किसकी प्रक्रिया के द्वारा तेजी से बढ़ने और गुणन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विखंडन। और इसका एक और उदाहरण होता है स्पायरोगाइरा। इसको भी याद रखिए। नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो ये तो लगभग सभी सही बताएंगे। हरित लवण ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक गलत सही है, तो उसको चुनना है। किया गया कार्य केवल धनात्मक होता है, तो ये गलत है। बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक होता है, ये सही है। किया गया कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश संश्लेषण अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरीके से समझाया गया है? एक रासायनिक यौगिक में हमेशा सामान्य तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, बाकी ये तीनों गलत है। 11 देखिए, साबुन की सफाई क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? इसमें क्या होता है? कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाकर निकालना।
यह मिसेल की मुख्य प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कोशिका विभाजन की किस विधि के द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन में। 13 देखिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए क्या होता है, आवर्तकाल निकालते हैं और इसका टाइम क्या होता है, टी बराबर आवर्तकाल होता है 1/f। तो f की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/50 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.002 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाली जाती है? तो सबसे मध्य में कौन सी धातु होती है सक्रियता श्रेणी के? तो मध्य में आती है लोहा। ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। 15 देखिए, विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है। कथन है, दो कथन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा सही है या दोनों सही है। विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है, तो ये तो सही है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, यदि हम 1 वोल्ट देखें तो 1 वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कथन दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। 16 देखिए, किसी लेंस की शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विभिन्नता मतलब भिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक प्रजनन में, या जनन भी बोलते हैं इसको। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्यवृत्तीय गति का एक उदाहरण बताता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक पंखे का ब्लेड स्थिर गति पर घूम रहा। 19 देखिए, एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है। जब भी ऊंचाई से गिरते हैं तो u बराबर होता है 0। यदि वह 3 सेकंड के लिए, टाइम है कितना, 3 सेकंड, और g का मान कितना दिया है 10। तो हमें निकालना है v बराबर। तो गति का पहला नियम ही क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी होता है। तो ए टी की जगह पर क्या आ जाएगा, जी टी। तो u की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस g का मान है 10 और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड। तो 10 दिया 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और वेग किस में निकलता है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 30 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 20 देखिए, एक उपग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गति की दिशा लगातार हर बिंदु पर बदलती है, जिसका अर्थ है कि वेग बदल रहा है। 21 देखिए, क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। 22 देखिए, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करती है या करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स को। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंडे का उत्पादन करने के लिए किन कुट पक्षियों को पाला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लेयर्स। 24 देखिए, जब एक जस्ते की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है?
राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। 25 देखिए, खुली जगह में एक धातु की प्लेट में नेफ्थलीन की गेंद जलाने पर क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यह धातु की प्लेट पर काले कालिक के जमाव के साथ पीली लौ के साथ जलती है। दोस्तों इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चनों को ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम हो सकता है 50 भी देख लें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम पार्टों में 2500 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। धन्यवाद।